स्वागत है आप लोग। ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जयंत अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आइए, इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल, 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियाँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जयंत अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर। टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी? मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ? नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। एडिटर साहब। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन। डीओपी हमारे, डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ नहीं मिला। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया, मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं हो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम हो। मैं समझता हूँ, मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं? 10-15 कैलेंडर पे लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आई थिंक कहीं ना कहीं आपके कान में आए। और इतने ही, रखो मैं बातें बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फ़ौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कान्हरे,
तुर्रम खान, हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज़ होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, पर आपको बता दूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए हम लोगों ने ये हमारा जैन अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है साहब। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। और इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी कितने हैं? मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दे दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फ़ायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। तहाँ पर फिर मैं बताऊँगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आके बताएगा। बट साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज़ हुई। मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फ़िल्म की। लोग बोलते किधर है आप? विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के। उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती ख़राब कर रहे हैं, दवाइयाँ ख़राब कर रहे हैं। और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश खन्ना। मैं पूरी फिल्म में हिंदी बोल रहा हूँ। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब। वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ़ करना, मैं खिलाफ हूँ भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़ का पैसे से क्या होता है साहब। 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए हैं। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बना। नहीं सही तो सिर्फ एक्टर था। अरे साहब ऐसा नहीं है। अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आज़ाद है, तो करके दिखाओ ना मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ। तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है। मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टैंक टैंक करेगा, आपस में बातें होगी, संधि हो जाएगी, 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का पब्लिसिटी मिल जाए।
रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, किसी और धर्म के नहीं हैं, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब, उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था। एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज दैट द सॉन्ग लाइक दिस शुड बी एनकरेज्ड। आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए ताकि देश के नहीं, गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि ये हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट अर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इनकी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। सर मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए। इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा है। हमने इसमें बहुत मेहनत की। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप ज़ोर से आवाज़ से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड। आई एम जी, शक्तिमान आपस के रोशनी से रूप दिखाया अपना। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए। मैं तारीफ़ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? अरे नासिर भाई, नासिर नहीं, पर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए। पर देखिए, हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने AI यूज़ किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाए, नहीं ये पसंद नहीं है, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ, वो हटाओ। और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था, शायद या शूट हुआ था कितने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था। और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा बना, टेक्निकली अच्छा बना, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय अभियान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रह गई हो तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आपको? एक बात पूछना था, कोई जी। अच्छे गाने को लोग रील नहीं बनाते हैं, जो गंदगी गाने होते हैं ज़्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने से प्यारे साफ सुथरे फैमिली वाले गाने हैं, इस पर आपको लगता है कि बच्चे लोग जल्दी अट्रैक्शन होगा, गंदी गाना है जल्दी रील बनाते हैं, क्या बनाते? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोल सकता हूँ। पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग में ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। तो ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के पास में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन, बता सकता हूँ, या प्लीज़ मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाए साहब। प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ में लेकर राक्षसों के साथ में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया है। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट पे भटक गए थे बिगिनिंग में, कि ये कि रील, हाँ सर, मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा। सर, ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी करके, ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकीपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फ़ोन को उठा के पूछते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो, अच्छा इनो खाए साहब। ये है हमारा मॉडल।
हमारे बच्चे माफ़ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए थे, आपने देखा, मैं आगे रिपीट नहीं करा बिकॉज मुझे वो लोग बोलते कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, AI का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल गया। आप उसको पूछेंगे अरे तेरे फादर का नाम क्या है, अरे वो हुक्मचंद। अच्छा तेरे दादा का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड को पूछे क्या है मेरे दादा का नाम। सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन मार्केट 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहाँ पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप मुझे, जो मैं बनूंगा नहीं साहब, मैं क्या करूँगा, आप सब लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। चल लो जाओ ग्राउंड फोन से बात कर, 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फ़ोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किल्विश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल फोन। इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप में किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना है, इतना टेम्पटेशन वाला आदमी। इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया है। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ मैं सौदागर का नहीं बेटा सौदागर में दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता था, और फिर हम लोग शॉट की वेट कर रहे हैं और मैंने देखा राजकुमार साहब नया फ़ोन आया था, 2 इंच दूर करके बात करते थे, उसको बोल लो, फिर फ़ोन बंद कर देते, फिर उसके बाद दूसरी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फ़ोन ऑन करते थे, फिर बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर रख देते थे। मैं देखता रहा 3 बार, फिर मैंने कहा भी पूछूंगा। जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, यानी साहब आप ये बार बार फ़ोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब। जानी सर उन्होंने कहा, पता है क्या कहा, जानी ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बेटा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फ़ोन देखेगा, अभी तक आवाज़ क्यों नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं साहब, डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए, जो सिर्फ शक्तिमान कर सकते हैं, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 की जितने थे। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मैं मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारे पूरी इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं ड्रग्स के खिलाफ, बोलते हैं पोर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे वो साहब। एक एक्टर थे एक ज़माने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत कहा जाता है, जिन्होंने सर उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूरब पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को हमेशा साहब। मैं अंत में यही कहूँगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीज़ें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आके देखो, जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा, इधर बिठाएगा, बैठ, देश का हमारा ये फर्क पड़ा। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई
जबकि यहाँ बनता है पहले कौन होंगे तो सेकेंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे, पहले कुछ नहीं होगा। पहली ना, हाँ हाँ, तो पहले के पहले कौन होंगे, सेकंड ये डिसाइड दीपक कौन त्रिपाठी करता है? ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो इन ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूँ आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर भ्रष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊंगा, जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी कहा था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ भाई, तो कैसे डिसाइड कर। इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हों, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा, जैसे जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, उड़ीसा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास के गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे तुम? वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4 हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। तो हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या करें? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा बच्चों उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। को। तो मुझे पूछना हो तो पर ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ, ये रहेगा। गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ मुझे आज़ाद करवाने के लिए जान नहीं दी थी। आप अभिनेता हैं या नेता हैं, आपको भी आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी ना। 23 साल 19 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, उनके वंशज हमारे साथ में है। सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताऊं, हमारे इस अभियान में जिसमें मुकेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी वंशज हमारे साथ में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हमारी टीम में हैं, मंगल पांडे जी के पौत्र रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ में हैं, सावरकर जी की सगी पोती श्रीमती अशीलता जी, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने। यस, वो हमारे साथ में है। राजगुरु के पौत्र हमारे साथ में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्तमान वंशज हमारे साथ में हैं। तो हम एक जड़ से लड़ रहे हैं कि लगभग ये नाम सबको पता चल जाए। कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं है, ये हिट हो इसलिए चाहते हैं कि लोग जाने, हम इससे कमा लें, ये उद्देश्य नहीं है। पर लोग ये जान जाए, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता चल जाए, इससे क्या होगा? इससे पता ये चलेगा सर कि जब 8 साल 10 साल के बच्चे में ये पता चलेगा कि 23 साल का चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके ऊपर ब्रिटानिया हुकूमत ने 27 वारंट जारी की थी, अंत समय में जब आज़ाद जी को घेरा गया था तो 80 पुलिस वालों ने घेरा था और वो अकेला आदमी 32 मिनट तक उन लोगों से लड़ा था, बाकी लोग सशस्त्र थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में एक पिस्टल के बल पे 80 सशस्त्र पुलिस वालों का सामना करना बहुत खाने डरते का थे काम वो नहीं है। लोग, आज़ाद से बहुत डरते थे। करें आज़ाद जी अगर सर एक गोली चला दें ना तो 5 मिनट तक वहाँ खामोशी छा जाती थी। और उस समय के नॉट बाबर ने संस्मरण में अपने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जितनी गोलियां चलाते थे हमारे ऊपर, वो जो पेड़ों पे लगते थे वो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। और आज़ाद जी जिस पेड़ के पीछे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोली 30-30 फीट के ऊपर थी। मतलब वो बौखला के चला रहे थे। निशानेबाज मशहूर थे। मैं आपको इनकी बात पे रोक के बताऊंगा क्यों निशानेबाज थे चंद्रशेखर आज़ाद।
कि आप नहीं बताइए किताब के अंदर बचपन में या कम छोटी उम्र में वो भील जो होते हैं ना आदिवासी के साथ बैठकर तीर कमान के उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने तो उनका निशाना इतना अच्छा था कि उसके ऊपर से कमाल की कहानी है। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनकी बात समझ में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा किसी को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? उनकी आज अपनी आज टीम लोग के लोग। विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छदमपेश करने में बहुत एक्सपर्ट था वो। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आज़ाद हूँ, किसी को भी उसको कोई फिक्र नहीं थी आइडेंटिटी की। जो आज हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे चेहरे को लोग जाने, साहब उन्होंने छुप कर जो उनकी नाक में दम किया सर, उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने को, ऐसे कंकड़ मारते थे। 6-7 अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब। वो चंद्रशेखर आज़ाद कौन जानता है? तो मकसद ये कि उनको जानना चाहिए। और जानने से ज़्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। हीरो किसको कहते हैं? कि हीरो किसको बोलते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ़ करना, हीरो सही मायने में, शक्तिमान सब सही मायने में ये लोग हैं, हम नहीं। शक्तिमान हम नहीं, शक्तिमान ये लोग हैं। अब हमारे हीरोज़ में सर उस धर्म का कोई आड़ नहीं है। खुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाकुल्ला खान हमारे हीरो हैं। सवाल ये उठता है कि जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में बनाओ, लोगों के खुर्रम सामने खान की लाओ फिल्म तो सही। बनाओ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एक साथ थाली में खाते पीते थे, हिंदू बैठ मुस्लिम के। कहाँ थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता? अब ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे। और हमारे में आपस में खूब पटती है। हमें कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेकर की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अपना हीरो बनाएं, उनको अपना आइडियल बनाएं। चलिए माइक छीन लिया। डायरेक्टर क्या बोलेगा, इनको बुलाएं। इनायत तुम क्या बोलोगे? मैं बाद में बात बताता हूँ। नमस्कार। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचपन में सुनते सुनते आए थे। एक दिन मुकेश जी का फ़ोन आया मुझे कि ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया क्योंकि मुकेश जी की इससे पहले जो फिल्म थी, अपने जो सीरियल था हमारा आर्यमान, उसको मैंने एज ए एपिसोड डायरेक्टर शूट किया था। और मुकेश जी के साथ उन्होंने बताया आपको कि मेरा 20 से 25 साल का साथ रहा है। व्हेन आई स्टार्ट माई कैरियर एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जितेंद्र जी, एकता जी के फादर इज़ माई गॉड फादर। उनके वजह से मैं इंडस्ट्री में आया, अरुणा जी की वजह से डायरेक्शन में आया। और मुकेश जी के साथ में काम करके 84 के अंदर आई बिकम अ डायरेक्टर। तो जब मैंने मुकेश जी ने कहा कि ये आप गाना देखो, सुनो और इसको अभी आपको पिक्चराइज करने का सोचो, एंड हमने सारी टीम के साथ में, उस टीम के अंदर नासिर भाई, सुमित, नवीन, विक्की और दीपक जी, भैया, हम सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया। और फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह बनाना चाहिए। हम हर चीज़ ले जाके मुकेश जी के पास जाते थे कि मुकेश जी ऐसा करेंगे। बच्चे बिल्कुल अनजान, बच्चे कोई भी एक्टर नहीं हैं, स्कूल के बच्चे थे, उनको लिया हमने। और कोई रेसल वेसल भी नहीं हुई। हम जिस दिन शूटिंग कर रहे थे बच्चे आ गए सारे, और हमने उनको हैंडल किया और अच्छी तरह से उनको शूट किया। और इसके बाद की जो आने वाली पहेलियाँ हैं उसकी भी हमें तैयारी चल रही है। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से काटोगे तो जय हिंद निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो मेरा भारत महान निकलेगा। जय हिंद। जीते रहो। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे जी। तो सोशल मीडिया पे आपसे लाखों फैन का एक ही सवाल है कि शक्तिमान क्या वापस आएगा? अगर वापस आता है तो कौन बनेगा शक्तिमान? कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो। कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो, कौन बनेगा शक्तिमान। आपको मालूम है मैं इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं, जैसे अभी आपको भी कई लोगों को अंदाज़ा हुआ, 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की, अच्छी बातें की। साहब मैं अपने चैनल में, मेरे 800 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा। हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे को, अरे रहने दीजिए, लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं, शक्तिमान है। तो बोलता है अरे अगले जन्म में शक्तिमान देखना पड़ेगा। सो दिस योर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट। आई एम अवेयर ऑफ इट। आई कांट आंसर यू बिकॉज मैं सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद में भी मुकेश खन्ना जितना बोल गया कोई एक्टर नहीं बोलता। मैंने आप लोगों की कदर की, आप लोगों को मैं, बिकॉज मेरा आप लोगों का रिश्ता आज का नहीं, 40 साल हो गए। दर्द दिल से लेकर आज तक मैं
प्रेस मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है, आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हूँ, फिल्म की बात हो रही है, भागम भाग पता नहीं, एक आदमी सर नरेंद्र मोदी जी सर को क्या करने वाले हैं, मैंने कहा यार मेरे पास फिल्म की बात करो ना, उनको मालूम है मैं बोल जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हम जो करना मैं बोल जाता हूँ। शक्तिमान के बारे में भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उनको शिकायत थी, मुकेश जी आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे बोलना पड़ा। आपको मालूम है क्यों बोलना पड़ा? कहीं ना कहीं मेरे को बात पसंद नहीं आई कि ये नहीं चलेगा देश, वेदर यू आर लिखा हुआ है एग्रीमेंट कि नहीं, आई डोंट केयर, आई विल नॉट लेट हिम प्ले शक्तिमान। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शक्तिमान में शक्तिमान का चेहरा चाहिए, मुकेश खन्ना नहीं चाहिए। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ़ करना, बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे। 15 दिन तक मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रोलिंग चल रही थी। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर आए, अरे ये देखो, अरे मैंने कहा मेरे बाप में शक्तिमान हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं लाऊंगा शक्तिमान दूसरा, इट इज़ 100%, बट आई हैव टू डेलीगेट। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक चलता है साहब, क्योंकि उनकी मिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी। शक्तिमान में ये चाहिए। हाँ क्या आ रहा है? आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास भी जवाब है। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और 1-2 रुपये का नहीं है, करोड़ों रुपए का है, और मैंने उस करोड़ों रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है, कोई और नहीं करता जो मुकेश खन्ना ने किया। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ़ करना, किधर है मेरा अकाउंटेंट? राजू, एक सेकंड मेरी बात पूरी कर लेते, मेरी बात। राजू भाई, मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूँगा। मैंने वो सर होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है, बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, या मिलेंगे ब्रेक के बाद, ये हो रहा है। जी आप क्या बोलते हैं? जी शक्तिमान कौन बनेंगे ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, लेकिन किलविश आप किसे देखते हैं, बाकी कास्ट आप किसे देखते हैं, आपके जहन में कौन चेहरे आते हैं? फिर आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है, मैं रणवीर को किलविश बना दूँ। रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहता है, ही इज फिट फॉर किलविश। खिलजी कर चुका है, दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका है, धुरंधर भी देख रहा हूँ। मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा एक्टर है। मेरे साथ बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह से बातें की। क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने उनको भी मुंह पे कहा। अब मैं बोला नहीं 15 मिनट और बोलूँ 15 मिनट में 3 घंटे बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिसचीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहू की लड़कियाँ बिंदिया लगा के देखती है शादी कैसी, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं है। बच्चों को क्या बोलेंगे, चल आया डांस करते चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वॉन्टेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया है यार तू किलविश कर, आप नहीं मानोगे या आर्यमान कर ले, मेरा नेक्स्ट बनने वाला है। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, बिकॉज सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों की। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आता है, जो रियल। यू डोंट नीड स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना फॉर दैट। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट में ऑडिशन, और चूज़ कीजिए शक्तिमान। मैं वो सोच का आदमी। तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। जी, और ये हमारे साथ तिरंगा गाने की जो कहानी है जी, और 15 अगस्त भी आ रहा है। कहाँ है तिरंगा? ये तिरंगा एक फोटो गाना मेरा रेडी हो, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, हम बुलबुलें हैं उसकी। ये गाना ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली 2 चीज़ें एक साथ मिलने चाहिए। मैंने ये सुना था मेरी तो शादी नहीं हुई,
और मैं आपको बता दूँ, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है लड़का दूल्हा, तो साली को साथ। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो मेरे को आजकल आप हाइट पे देखते, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन देता हूँ। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल 2 एपिसोड आएंगे, बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो मैं समझ गया आर्टी फिल्मों से है। मैंने कहा लुक मेरे से लिख ले, इफ यू कैन कैरी I can carry this, I can carry I will not directly become a official director होगा। मैं फिर से मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा OTT की पहली बार, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुजुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फोन जो डिजिटल उधर जाता है, उसके खिलाफ मार्शल पर बनाने जा रहा हूँ डिजिटल क्राइम। सो ये मेरे हाथ पर जी। और किसी को बोलना है, सभी को बोलना है।